मेरे ख्याल में तो ऐसे बाअसर लोगों की जो सहूलतकार पुलिस बनी हुई है उसमें फरोज वाला जो पुलिस है वो पेश है। आपको बता मरियम नवाज के सामने जाके अपनी जान देंगे, हम अपनी जान देंगे जहाँ हमारा भाई गया हम भी कर लेंगे। फिर हमारा जीने का क्या फायदा जब हमें इंसाफ ही नहीं मिलना। हम इधर से पागल हो गई, हमें तो समझ ही नहीं आई। कोई कॉल उठाए तो फिर है ना, जब गोली लग गई है तब फोन उठाया है। जैसे पूछा हर हफ्ते वो कत्ल करते हैं, कहाँ होते हैं आप? कहता हर हफ्ते तो नहीं करते। मैं कहा करते तो है ना, इतना तो पता ना तुम्हें कि करते हैं। लेकिन वो ये बगैरतियां बड़ी देर से करते हैं। वो लोगों के घरों से उनकी बेटियां उठाते हैं, सरेआम उठाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं पूछने वाला कोई नहीं पूछने वाला। पुलिस मर गई यहाँ। हमने अपनी तरफ से पुलिस को कॉल की। पुलिस तो भाई अपना काम करती ही नहीं, टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं करती। पुलिस नहीं आई, उन्होंने कॉल ही नहीं उठाई। नाज़रीन, थाना फिरोजवाला की हदूद में राना टाउन में बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश होता है। 17 साल नौजवान रईस खान को गोलियां मारकर बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है और दीगर को जख्मी भी कर दिया जाता है। ये जो खवातीन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एहतजाजन यहाँ पर खड़ी हुई हैं अपने भाई के इंसाफ के लिए। आज बहनों को यहाँ पे मीडिया के सामने आना पड़ गया है। मोहतरमा, आप भी कौम की बेटी हैं, ये भी कौम की बेटियां हैं जो आपसे इंसाफ की भीख मांगने के लिए मीडिया का सहारा लेने पर मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं कि अभी तक इनके भाइयों के जो मुल्ज़मान हैं वो गिरफ्तार नहीं हो सके। और इनका ये भी कहना है कि पुलिस ने मुखबरी करके हमारे भाई को मरवाया। हम शरीफ लोग हैं और ज़िला शेखपुरा में आजकल ये हो क्या रहा है, जिधर देखें नई दुश्मनियों का आगाज़ होता जा रहा है। DPO शेखपुरा साहिब, क्या यहाँ पर किसी नई दुश्मनी का इंतज़ार कर रहे हैं आप? अगर इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये भी खुद बंदूकें उठाएंगे। बाकी का सारा माजरा है क्या, इन्हीं की ज़बानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहन, बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ आप लोगों के साथ, जो आपके भाई जवान भाई को गोलियां मार के कत्ल किया गया। कैसे हो गया ये सारा? मेरे भाई का कोई कसूर नहीं है इसके अंदर। ये सारा कुछ ये पैये शाह और ये जो सिकंदर शाह है और उसकी गैंग ने करवाया। ये मेरे कजन उनकी दुकान पे आए हैं, गेमों की दुकान पे गेम्स खेलने। उनका हक बनता है कि वो बाद में उनसे पैसे लें। गेम्स खेली हैं, वो कारोबार करते हैं अपना। जब पैसों की बारी आई है तो उन लोगों ने उनको मारना शुरू कर दिया। अच्छा, कि हमने पैसे नहीं दिए, हमने गुंडागर्दी शुरू कर दी है। हम लोग घर में अकेली बहनें क्या कर सकती हैं? सही है। हमने अपनी तरफ से पुलिस को कॉल की। पुलिस तो भाई अपना काम करती ही नहीं, टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं करती। पुलिस नहीं आई, उन्होंने कॉल ही नहीं उठाई। हम कर के थक गए। जब लड़ाई बढ़ गई, जब कजन सब ने देखा, सारे इधर उधर से भागे आए। उन्होंने पता नहीं वो अपने साथ हथियार लाए हुए थे, उन्होंने मारे मेरे कजन। मेरे कजन को, मेरे ताया अबू को, उनकी बाजू टूट गई, एक के सर में इतनी जोर से जख्म आ गए कि वो उनका खून ही नहीं रुक रहा था। ये सारा सिर्फ एक गेम से सारा सिलसिला शुरू हो गया? गेम से। और हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या खार निकाली है। वो पुरानी दुश्मनी तो नहीं आप लोगों की? नहीं, हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है उनके साथ। हमारा तो मासूम सा भाई है। हमें तो पता होता तो हो सकता हम भी कोई तैयारी करके रखते। सही है। हमें तो कुछ भी नहीं पता था। हम तो घर में बैठी बस चीख रही थी कि पता नहीं कोई हमारी मदद के लिए आए। इतना बड़ा कोई कदम मेरी बहन उठाता नहीं, बस कत्ल भी कर दिया, हमारे इधर के डॉन है ना, डॉन है। और वो डॉन है, उनके पैसे खाती है ये सारी पुलिस। अच्छा, वही पैसे देते हैं उन्हें और वो सारे काम करते हैं, उनके साथ मिले होते हैं। उन्हें पता होता है कि ये कार्रवाई कर रहे हैं, हमने नहीं फोन उठाना इनका। तो आपके भाई ने उनका बिगाड़ा क्या था? कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। वो बिगाड़ सकता था। 16-17 साल का बच्चा क्या कर सकता है? आप खुद बताएं, वो क्या कर लेगा? सही है। तो फिर उसे क्यों मारा गया? ये उन्होंने अपनी कोई खार निकाली है, क्या किया क्या नहीं किया हमें नहीं पता। लेकिन वो ये बगैरतियां बड़ी देर से करते हैं। वो लोगों के घरों से उनकी बेटियां उठाते हैं, सरेआम उठाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं, पूछने वाला कोई नहीं पूछने वाला। पुलिस मर गई यहाँ की। खाती है ना, जब उनका कानून खा रहा है, उनका खा रहा, वो कैसे कह सकते हैं इसका? उनका नमक तो नहीं ना वो हराम कर सकते। पुलिस वाले साथ मिलते हैं, उन्होंने मुखबरी की है सारे मेरे भाई की। उन्होंने साथ मिलके सब कुछ किया है। जब वहाँ पे हम पुलिस से अपने लिए कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाह रहे थे। हमने कहा हम मदद लेते हैं। सही है। हम उनको लेके गए हैं FIR करवाने के लिए। पहले मेडिकल करवाया, चोट ज्यादा आई हुई थी तो मेडिकल हुआ है ना। हल्की फुल्की होती तो उन्होंने कहाँ से करना था? मेडिकल करवाने के लिए आप हॉस्पिटल में गए हैं? जी, वहाँ से हमने सारा मेडिकल करवाया, उनका FIR करवाने गए हैं। तो ये मेरे सारे कजन सभी, जाहिर बात है उनके पीछे भी तो जाने वाले होने चाहिए ना। बिल्कुल, तो वो सभी गए हुए थे। सभी वहाँ पे मौजूद थे। वो FIR करवा के भी निकले ही है, तो उन्होंने ही बताया होगा कि ये निकल गए हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। उनका आदमी भी जो मुखालफिन थे, उनका कोई जख्मी हुआ? कोई नहीं, कोई भी नहीं हुआ।
हाँ हमें पता ही नहीं था, हम कौन सा लड़ने के लिए गए थे। सही है। हम लड़ने के लिए थोड़ी गए थे, हमारे पास वेपन थे। वो इरादा करके आए हुए थे? हाँ आए थे, उनके पास पिस्टल थी, उनके पास हाँ। डंडे थे, उनके पास पता नहीं और क्या क्या था, हमें कुछ भी नहीं पता था। हम तो इसके बारे में पता ही नहीं था। मेरे सारी फैमिली उनके साथ थी, ठीक है। मेरे कजिन्स के साथ। हम लोग तो सिर्फ मदद आप भी साथ थे, गए थे आप भी साथ? जी नहीं, हम लोग नहीं, भाइयों की बात कर रहे हैं। जब FIR करवा कर वापस आ रहे हैं, हम ऐसी जगह पे नहीं जाते, हमें मजबूर किया गया। अब हम मीडिया के सामने आए, सही है। हमारी जब कोई बात नहीं सुन रहा तो हम क्या करें। फिर जब आपके भाई को कत्ल कर दिया गया जी, फिर भी आप लोगों ने पुलिस को उसने बुलाया? सिकंदर शाह ने सामने आके खुद इतनी उसके साथ दलेरी है, उसने अपने भतीजे को हमाद को बोला चलो ये लो मारो से। अच्छा, इसे मारो। जिसकी मारो। लड़ाई हुई थी रईस के साथ, हमाद की, हम लड़ाई नहीं हुई थी, हमें गेमों नहीं में पता लड़ाई तो हुई थी ना? नहीं, हमारी तरफ से कोई लड़ाई नहीं हुई। हाँ। पैसे देने की वजह से हुई है कि पैसे क्यों हाथापाई मांगे। तो मेरी बहन हुई थी ना? हाँ वो तो हुई उसी थी। हमाद के साथ हुई थी? नहीं, हाँ। बहुत सारे लड़के थे उसके साथ, खाली हमाद नहीं हमाद भी था ना? पूरी गैंग थी जी। मतलब हमाद भी साथ था? जी। फिर हमाद को सिकंदर शाह ने बोला कि मारो वो फायर। साथ अपनी जीप लेके आया हुआ था। ठीक है। उसने 6 से 7 बाइक्स थी उसके पास, जिसपे हाँ। 3 से 4 लड़के बैठे हुए थे। जीप ठीक के है। अंदर अलग लड़के बैठे थे, सबके पास हथियार थे। हमारे किसी बच्चे के पास एक चीज भी नहीं थी। हम तो कानून से मदद लेने जब गए वो हुए इतने थे। हथियार वगैरह लेके आए हुए हैं, गुंडे सारे इकट्ठे होकर जी। जीपों में बैठ के आए हैं, तो किसी हमें ने तो 155 समझ पे ही कॉल नहीं की? पुलिस को नहीं बुलाया? कि हम इधर से पागल हो गई, हमें तो समझ ही नहीं आई। कोई कॉल उठाए तो फिर है ना, हाँ। जब गोली लग गई है तब फोन उठाया है। और हाँ। जब मैंने कहा नहीं अभी पुलिस आ रही है, उसके बाद भी पुलिस नहीं आई। अच्छा, गोली मैंने लगने के बाद दोबारा भी कॉल नहीं की, आई? मैंने कहा आप नहीं आते। हमारे घर नहीं आई, हाँ। अभी तक हमारे घर नहीं आई। कल SHO हमने एहतजाज किया, हमने सड़क ब्लॉक की है, तो कहते हैं SHO हम तुम्हारा काम कर देंगे, हम 2 दिनों में कर देंगे। हमने अच्छा, बड़ी रोड ब्लॉक रेडें किया था आप मारी लोगों ने? हैं, हाँ। किया था। हमने बड़ी सबक रेडें बाग मारी दिखाए हैं। उन लोगों ने? उसने वीडियो बयान दिया हमें। हाँ। SHO अभी तक नहीं आया हमारे घर। हमारे घर कहते हैं हम 2 सिपाही आपके घर भेजेंगे, सिक्योरिटी तो कोई भी नहीं मिली हमें। DPO साहब, ये आखिर आपकी नगरी में हो क्या रहा है? यहाँ पे चल क्या रहा है? और देखिए तो किसी मिनिस्टर का मोबाइल गुम जाता है तो पूरे जिले की पुलिस इकट्ठी होकर उसका मोबाइल ढूंढने में लग जाती है। इज्जतदार लोगों को एक तमाशा तो बनाते किसी हैं ना जगह ये पर लोग। किसी का नौजवान बेटा उनकी की आंखों के बेटियां सामने दोस्ती हैं ये। कत्ल कर दिया जाता है, तो पुलिस आपका SHO जनाब राणा गुलाम सरवर, जिसके बड़े चर्चे हैं जनाब फिरोजवाला थाना में, वो यहाँ पे इनके घर में आके ये नहीं पता करता कि आखिर आप लोगों को हुआ क्या है, मारा क्यों गया था, और मुलजिम कोई नहीं पकड़ा गया? नहीं कोई हाँ। उन्होंने कोई कार्रवाई की हो तो पकड़ा जाए ना। सही है। कोई कार्रवाई करेगा तो पकड़े जाएंगे ना, बस बातों से तो कुछ नहीं होता। यकीन है नहीं बिल्कुल कानून भी से नहीं। कि इंसाफ मिलेगा? अगर हमें सिर्फ अभी अगर हम उम्मीद लगा सकते हैं तो सिर्फ मरियम नवाज से लगा सकते हैं, अच्छा, क्योंकि हमने शुरू से उन्हें वोट दिए हैं। मरियम साहबा, हमने आपके लिए मरियम ये नवाज, आपकी बेटियां, आपके लिए हमने ये बहुत आपकी सारी बेटियां। पार्टियों से लड़ाइयाँ भी की हैं हाँ, कि हम वोट देंगे तो सिर्फ इन्हें ही देंगे, इसके अलावा हम आपको वोट नहीं देंगे, सिर्फ मरियम नवाज को इतना देंगे। मान मरियम नवाज पे बस हमें था, वो आप लोगों का मान अभी रखेगी? भी हमें है, हमें लगता है हमारा मान रखेंगी। रखेंगी हाँ। इंशाल्लाह रखेंगी। उनकी इतनी हिम्मत है हम कि उनकी वो बहनें हैं, हमें उसका पता है सिकंदर रखेंगी। शाह का भतीजा उसकी कब्र पे आया है। आपके भाई की कब्र पे? हाँ जी, उसकी कब्र पे आए। अब अगर हमारी सिक्योरिटी हो तो वो हाँ। आ सकता है इधर। नहीं, वो पकड़ा जाएगा वहाँ वो पे। तो हमारी उसे बात में पकड़ा जाना सारी सब चाहिए। कुछ। उन्होंने सारी खबर रखी है अच्छा, हमारी। चले ये तो सारा मामला हो गया। जी, जी। अभी जो बाकी हमें के लोग हैं सेफ्टी हमारे भी जो चाहिए। जख्मी हुए हाँ हैं, जी। आप लोगों को थ्रेट्स भी हैं, धमकी बहुत वगैरह भी ज्यादा आती हमें हैं? आ रही है, हमें बहुत ज्यादा आ रही कोई है। हिफाजत नहीं पुलिस दे बिल्कुल रही? भी नहीं है। जब हाँ। वो हमारे आके कब्रिस्तान में मारने के बाद दोबारा भी चक्कर लगा सकते हैं, तो क्या वो हमारी खबर नहीं रखते होंगे? बिल्कुल रखते हम होंगे। बेटियों की भी खबर रखते हम होंगे वो हम कि ये क्या क्या करें? कर रही हैं क्या नहीं कर अच्छा, रही चले मुझे बताइएगा मेरी बहन कि अगर आप लोगों को जो मुतलका पुलिस के मामलात मुझे लग रहे हैं, उनकी नीयत जैसे मुझे लग रही है, उन्होंने इंसाफ कुछ की नहीं उम्मीद करना। मुझे तो नहीं लग सिर्फ रहा। मरियम नवाज ने करना और मुझे जो करना बताइए, है। अगर आप लोगों को चाहिए, कब्रिस्तान में भी चाहिए और घर में भी चाहिए, हाँ, सिक्योरिटी चाहिए हमें। अब सिर्फ अब मेरे भाइयों को नहीं, मेरे कजन्स को, मेरे ताया अबू चाचू जितने भी लोग हमारी फैमिली में, मामू, सबको खतरा है। मेरी बहन सिक्योरिटी आप लोगों को चाहिए, पुलिस को चाहिए, उन मुसलमान को पकड़े जाके। मैंने SHO से पूछा है, हाँ। हर हफ्ते वो कत्ल करते हैं, कहाँ होते हैं आप? कहता हर हफ्ते तो नहीं करते। मैं कहा करते तो है ना, इतना तो पता ना तुम्हें कि अच्छा। करते हैं। अच्छा, इतना खाते चले हैं, मुझे हाँ, बताइएगा करते कि अगर आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो क्या करेंगे आप लोग? हम क्या कर सकते हैं? हम शरीफ घर की औरतें, हम क्या कर सकते हैं? बड़ा हम आपको बता मरियम नवाज के सामने जाके अपनी जान देंगे। हम अपनी जान देंगे, जहाँ हमारा भाई गया हम भी कर लेंगे, फिर हमारा जीने का क्या फायदा जब हमें इंसाफ ही नहीं मिलना। जब हमें इंसाफ ही नहीं मिलना, हमें जी बिल्कुल। पुलिस हमारे पास ना आई, हाँ। हम मरियम नवाज के पास जाएंगे, इनकी वर्दियां उतरेंगी नहीं, तो फिर पुलिस हम को सुकून करेंगे। मुलजमान को पकड़ना चाहिए। मेरी बहन, आपके पास आके क्या करना मेरे होगा? भाई मुलजिम को को पकड़ना। वो हॉस्पिटलाइज्ड है,
और इतनी सीरियस हालत में खतरा है वहाँ पे उधर भी हॉस्पिटल में भी? उधर भी नहीं खतरा है। उधर 3 से 4 लोग देखे गए हैं, जब उनके पीछे गए हैं तो वो भाग गए हैं। वो उधर भी मुखबिरियां करने आ रहे हैं, इतनी हिम्मत है उनके पास। जी बिल्कुल नाजरीन, जब बेटियों की जो कहानी है आप लोगों ने सुनी है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, हम जिस आपसे इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं, अगर इंसाफ ना मिला तो आपके सीएम हाउस के बाहर खुद सोजी कर लेंगी। जहां पर हमारा भाई चला गया वहां पर हम भी चली जाएंगी। और ज़िला शेखपुरा में किसी भी नई दुश्मनी की गुंजाइश नहीं है अगर इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। जैसे कह रहे हैं कि पुलिस भी साथ में इन्वॉल्व है मुबैना तौर पर, वो डॉन है। पुलिस को पता है, उनके ठिकानों का पता है। अभी तक उनका कोई भी जो उनका मुलाजिम भी है वो भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। तो इन लोगों को खदशा है कि जो बाकी के इनके लोग हैं उनके साथ भी कहीं कुछ खुदा ना करे ऐसा हो जाए जैसा रईस खान के साथ हुआ है। ये इंसाफ मांगने के लिए ये मीडिया का भी सहारा ले रही हैं, थाने भी जाती हैं, यहाँ पर मुंतजर हैं। कोई सियासी लोग भी नहीं आया जहाँ जिनको वोट देते हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं आया, जो सब बस मुतलका लोग तमाशा इधर देख रहे हैं। सबको पता है, सबको पता हाँ। है, लेकिन वो क्या वो खाते हैं ना, फिर सही है। जिसका खाते हैं उस पे थूकेंगे थोड़ी ना, उसी का तो खाते हैं वो और लोग। ये गरीब फैमिली जो है बस मरियम साहब इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। और जो आपकी पुलिस है ज़िला शेखपुरा में खासकर जो सारा निज़ाम चल रहा है, मेरे ख्याल में तो ऐसे बाअसर लोगों की जो सहूलतकार पुलिस बनी हुई है उसमें फ़रोज़ वाला जो पुलिस है वो पेश है। फ़रोज़ वाला में कहाँ पे क्या जराइम होते हैं क्या उनको नहीं पता, मगर अगर किसी गरीब के साथ जुल्म हो जाता है तो पुलिस उनके घर में आना गवारा भी नहीं करती। और DPO साहब बहुत होगी सियासी जी हजूरी आपकी, बहुत आपने सियासी जी हजूरी कर ली है। खुदा के वास्ते जितने दिन आप बाकी ज़िला शेखपुरा में आप DPO हैं, आवाम की भी खिदमत कर लें, इन गरीबों की भी खिदमत करके इनको इंसाफ फराहम करके अपनी पुलिस को कोई अहकाम जारी करें। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी पुलिस आपके अहकाम मानती कोई नहीं, अगर मानती होती तो ऐसा ना होता। बड़ी खुली कचहरियाँ लगाते हैं मगर फ़ायदा कोई भी नहीं है। अगर इस केस के मतलब कोई अपडेट हुई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इस वीडियो के लिए इन बहनों के लिए, इन बेटियों के लिए, इनकी आवाज़ बने, इनको इंसाफ फराहम करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आप और हम सब का अल्लाह निगहबान।